नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान योर इन्वेस्टमेंट। चलिए हम लोग समझना शुरू करते हैं। एक यूट्यूब का आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं हम लोग। आखिर भारत इतना गरीब क्यों है? और भारत में खास करके बिहार और झारखंड, बिहार से जहां से हम बिलोंग करते हैं और झारखंड, ये दो राज्य ऐसे हैं कि जहां पर इतनी गरीबी क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है। और इस गरीबी को दूर करने के लिए अगर मान लेते हैं कि हम लोग लोअर मिडिल फैमिली में हैं या गरीब परिवार में जन्म ले लिए, तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि ताकि हम लोग उस गरीबी के जाल से निकल सकें और अमीरी की ओर हम लोग चल सकें और हमारे भी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ सके और हमारे जीवन से जो कमियां हैं, जो संकट है, जो समस्याएं हैं, वो खत्म हो सके। तो ऐसा क्या करना होगा हम लोगों को कि अपने जीवन से कि हम लोग गरीबी को हटा सकें और अपने जीवन में प्रोस्पेरिटी को बढ़ा सकें। तो उसके लिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्लान योर इन्वेस्टमेंट की तरफ से कि हम लोग क्या क्या चीजें समझेंगे। पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी उन्मूलन के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। यह सिर्फ सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार है, ऐसे सरकार का छवि और ऐसा नियत है कि सरकार गरीबी हटाना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ चंद अमीरों के हाथों का गुलाम का कठपुतली है। इसीलिए सत्ता किसी का भी आए, किसी का भी जाए, जो गरीब लोग हैं वो और गरीबी के दलदल में धंसते रहेगा। लोग जो अमीर व्यक्ति है वो और अमीर बनते रहेगा। सत्ता आएगा, सत्ता जाएगा, इससे किसी का भी कुछ भला होने वाला विशेष तौर पर नहीं है। आपको अपने आप से दृढ़ संकल्प करके आपको अमीर बनने के लिए आपको गरीबी से संघर्ष करते हुए अपने आप को अमीरी की ओर धकेलना पड़ेगा। इसमें नो डाउट बहुत कष्ट होगा, बहुत समस्याएं आएंगी। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्लान योर इन्वेस्टमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ गाइड करेंगे कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं और आप अपने जीवन में उन्नति कैसे ला सकते हैं, कि आप अपने गरीबी के कुचक्र को कैसे तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि जो भारत में इतना घोर गरीबी है, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला तो कारण है गरीबी का अशिक्षा। खासकर हमारे यहाँ बिहार में अभी आज भी सबसे बुरा स्थिति है शिक्षा का। शिक्षा है ही नहीं, हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ साक्षर बन रहे हैं। साक्षर और शिक्षित में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। साक्षर उसको कहते हैं जिसको सिर्फ लिखना आता है, यानी जो व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर देता है वो व्यक्ति साक्षर हो गया। तो साक्षरता दर भारत में बढ़ाया जा रहा है, शिक्षित का दर नहीं बढ़ाया जा रहा है, साक्षर की संख्या बढ़ाया जा रहा है। कि लिखना पढ़ना किसी को अगर आ गया नॉर्मली तो व्यक्ति साक्षर हो गया। साक्षरता दर बढ़ा लेने से देश में कुछ नहीं होने वाला है और अपना राज्य तो कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला मेरे दोस्त, एक वक्त कम रोटी खाइए, 2 रोटी कम कर दीजिए अपने जीवन में, लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो महंगे स्कूलों में ही होगा। अच्छी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, वैसा शिक्षा जो मुफ्त में मिलता है। आपको सही तरीका से बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए और बाकी चीजें करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास भी पैसा नहीं था, बहुत पहले हम भी लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब से हमारा जॉब भी लगा, उसके बाद जब हम बिजनेस, कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें करना शुरू किए, हमारा पढ़ाई डेली सतत चलते रहता है। हम ऐसा कोई दिन नहीं है आज लगभग 13 साल से कि जिस दिन हम कोई ना कोई नया किताबें नहीं पढ़ते रहते हैं। तो उसके वजह से हमारे पास ये नॉलेज, ये अवेयरनेस, ये जो भी माइंडसेट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। हम कोस नहीं रहे हैं कि हम जिस फैमिली से या जिस सोसाइटी से आए वहां पे सुविधाएं नहीं था। हर व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल सकता है। आप स्वस्थ हैं, आपको हाथ, आंख, नाक, कान, पूरा स्वस्थ शरीर मिल गया है, एक अच्छा मस्तिष्क मिला है, तो आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, किसी भी एज में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान वही शिक्षा नहीं होता है। आपको अपने जीवन को उन्नत करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहला काम करना है आपको अशिक्षा से शिक्षा की ओर अपने बच्चों को और अपने आप को जोड़ना है। अब शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है।
इन तीनों प्रकार के शिक्षा को आपको सही तरीका से कंप्लीट करना होगा। एक शिक्षा सिर्फ आप ले लेंगे फिर भी आपके जीवन में गरीबी निश्चित तौर पर बना हुआ ही रहेगा। सबसे पहला शिक्षा जो होता है कि स्कूली शिक्षा, कि जो स्कूल हम लोग को देता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोफेशनल शिक्षा, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, तो प्रोफेशनल शिक्षा हो गया। और तीसरा शिक्षा है वित्तीय शिक्षा, यानी रुपया पैसा से जुड़ा शिक्षा। ये सबसे अहम शिक्षा है। इसी का घोर अभाव के कारण हमारे यहाँ खासकर बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है। पैसा के बारे में पढ़ना ना स्कूल सिखाया, ना सोसाइटी सिखाया, और ना हमारा समाज सिखाया, ना हमारे पेरेंट्स सिखाए। लेकिन प्लान योर इन्वेस्टमेंट के तरफ से मैं अक्षय कुमार, हम लोग इसी चीज को पूरे बिहार और पूरे झारखंड के हर व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं। यही मेरा और मेरे कंपनी का संकल्प है कि हम लोग हर व्यक्ति को वित्तीय रूप से साक्षर करेंगे, कि ताकि व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को सही तरीका से इस्तेमाल करके गरीबी के दलदल से निकल करके अमीरी की ओर पहुंचे और अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीका से पैसों का उपयोग करे और अपना लाइफ को बहुत अच्छा बना पाए। क्या करना होगा आपको? पूरा कंप्लीट आपको वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल जो नॉलेज है आपको लेना पड़ेगा। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा का आपका जीवन पार नहीं हो पाएगा अच्छे तरीका से। तो हम लोग प्लान योर इन्वेस्टमेंट के तरफ से हम लोग हर चीजें सिखा रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी सीखना हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7488240839। आप बेहिचक इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को सोल्व करने का। तो सबसे पहला काम है आपको अशिक्षा दूर करना पड़ेगा अपने जीवन से, शिक्षित बनना पड़ेगा। किस एज के हैं मैटर नहीं करता है, कि मान लेते हैं किसी का 40 साल हो गया, सर हम नहीं पढ़े हैं अब पढ़ना पड़ेगा, हिंदी नहीं आता सर, अंग्रेजी नहीं आता, उर्दू नहीं आता, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। अगर आपको अपने जीवन में और जीवन से गरीबी को दूर करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम है जो गरीबी का कारण है? बेरोजगारी। आप अगर स्वस्थ हैं, आप अच्छे तरीका से आप हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, या आप किसी भी एज के हैं, आपको काम करना चाहिए। भारत में इतनी अपॉर्चुनिटियां हैं अभी आज के रेट में, और इतना काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, सही तरीका से काम करने वाले लोगों की संख्या हर जगह कम है। तो आप सही तरीका से किसी भी काम को कीजिए शिद्दत से, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अपने जीवन से बेरोजगारी को हटाइए और किसी ना किसी प्रकार का काम को शुरू कीजिए, वो छोटा हो बड़ा हो, मजदूरी करना हो, कुछ भी करना हो, अपना स्किल्स को डेवलप कीजिए और अच्छे तरीका से रोजगार वाले बनिए और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कीजिए। बढ़ती जनसंख्या, हमारे दो के फिलॉसफी पर हर व्यक्ति को आना पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ते रहा तो बिहार, झारखंड और भारत देश अमीरी को प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत कम लोग अमीर बन पाएंगे। बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन जो है कम है, बहुत ही सीमित संसाधन है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसका वजह हो रहा है कि हमारे यहाँ गरीबी घोर मात्रा में है, संसाधन बहुत सीमित है, और इस सीमित संसाधन में भी अमीरों के हाथ में संसाधन का 90% सिर्फ चंद अमीरों के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले से एजुकेटेड यानी शिक्षित थे, नॉलेज था, वो लोग सारे संसाधन पर कुंडी मारकर बैठ गए हैं। तो इसका भी एक बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए शिक्षा को बढ़ाइए अपने जीवन में और अच्छे तरीका से काम कीजिए। पूंजी का अभाव, ये भी गरीबों का रोना रोते रहता है। लोग, मिडिल फैमिली और गरीब व्यक्ति हमेशा रोना रोते रहता है कि मेरे पास पूंजी ही नहीं है किसी काम को करने के लिए। अब इस पर एक सिंपल कोट समझिए। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा हो
तो मैं कुछ करूं, लोग कहते हैं। लेकिन पैसा क्या कहता है? पैसा कहता है कि कुछ करो तो मैं तुम्हारे पास आऊं। तो मेरे दोस्त, सिंपल स्टेटमेंट है। आप अगर सिर्फ ये कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होगा तब हम किसी काम को करेंगे, तो आपके पास जीवन में कभी पैसा नहीं हो पाएगा। आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस समय आप हैं, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अगर इसी बात का रोना, अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ धीरू भाई अंबानी सर अगर रोते होते तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं होता, टाटा ग्रुप अगर रोता हुआ होता आज टाटा का इतना अंपायर नहीं होता, अडानी नहीं होते, यहाँ तक कि हम नहीं होते। हम भी बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक सिंपल जॉब करते हुए आज हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट फर्म खोल रहे हैं, चलवा भी रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया? बहुत छोटे जगह से और बहुत छोटी संसाधन के साथ हम लोग शुरुआत किए। पहले खुद कर रहे थे हर काम को, फिर टीम बिल्ड करना शुरू किए। एक आदमी से आज 10 आदमी का एक स्टाफ और टीम काम कर रहा है। तो ये सीमित चीजों से आप शुरुआत करेंगे पहले, उसके बाद वो अनलिमिटेड बढ़ते हुए रहेगा। तो आप पैसा का रोना बंद कीजिए और जो आप कमा रहे हैं उसका मिनिमम आप 20% बचत कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले आपके पास अपना कैपिटल आ जाएगा और उसको यूज करके आप कोई एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, या आप अपने स्किल्स पर ग्रोथ करके और अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये काम आपको करना होगा, क्योंकि ये पैसा का रोना रोते रहेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, पैसा एकदम क्लियर कहता है कि आप कुछ करिए तब हम आपके पास आ जाएंगे। तो आप करना शुरू कीजिए, आपके पास निश्चित तौर पर पैसा आ जाएगा। भारत में बहुत जगह पर, खासकर बिहार और झारखंड ऐसे जगहों पर हिंसा डेली होते रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, बेरोजगारी का दर इसीलिए है। आए दिन जो भी कंपनी लगाने आता है हर प्रकार से उससे टैक्स मांगा जाता है, ये दे दो वो दे दो, ठीक है, रंगदारी टैक्स। इस कारण से वो क्या करता है, कंपनियां यहाँ से चला जाता है, उसका ट्रक जला दिया जाता है, उसके लोगों को मार दिया जाता है। वो यहाँ बिजनेस क्यों करेगा जब उसको जिंदगी का और उसके पैसों पर इतना प्रॉब्लम है? तो आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में हर ऑफिसों में और हर राजशाही जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त मात्रा में पूरे देश में फैला हुआ है। नीचे से ऊपर तक लगभग लोग करप्ट हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हो सकता है देश का विकास? लेकिन आप अगर जागरूक होंगे, आप अच्छे तरीका से अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, आपके पास नॉलेज आ जाएगा, तो आपको कम हैरान परेशान किया जाएगा। जातिवाद और संप्रदायवाद, यहाँ वोट जो है कि इलेक्शन जब भी होता है कहा जाता है कि लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है कि हम सत्ता बदल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग जाति देख करके, संप्रदाय देख करके इस तरीका से लोग वोटिंग करते हैं। इसीलिए कभी भी बिहार और झारखंड का इतना आसानी से विकास संभव ही नहीं है जब तक इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके नहीं सोचेंगे, एक अच्छा आदर्श नेता को नहीं लाएंगे सत्ता में, तो हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। निर्णय की कमी, अब ये इंडिविजुअल है, बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, लेकिन वो निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बिहार में ऐसा प्रचलन है कि जब तक पिताजी जिंदे हैं तब तक बच्चा का उम्र कुछ भी हो, 40 हो जाए, 50 हो जाए, वो अभी तक क्या होता है, वो अभी तक व्यक्ति बालक ही होता है, वो कभी निर्णय ले ही नहीं पाता है स्वतंत्र रूप से। लेकिन हम कहते हैं मेरे दोस्त, आप जिस भी उम्र में हैं निर्णय लेना शुरू कीजिए। बिना निर्णय का जीवन नहीं उन्नत हो सकता है। हम आज आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, 12 साल की उम्र से हमारा स्वतंत्र निर्णय है। वो निर्णय गलत होता है, बहुत दफा है कि बहुत सारी समस्याएं आया हमारे अपने डायरेक्ट निर्णय के कारण, गलतियां किए, लेकिन उसी निर्णय लेने के बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, कुछ भी हो निर्णय लीजिए, उस निर्णय का सब कुछ आकलन कर लीजिए
कि इसका अच्छा परिस्थिति क्या होगा, बुरा परिस्थिति क्या होगा, लेकिन निर्णय लीजिए जरूर, क्योंकि निर्णय की कमी के वजह से आप गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये घोर अंधकार है और अपने आप पर इस बात के लिए व्यक्ति को शर्म करना चाहिए। आपको जो करना है अपने जीवन में कर डालिए, उसके लिए लेकिन किंतु परंतु मत करिए। फाइनेंशियल एजुकेशन एकदम लीजिए, क्योंकि बिना फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा का आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको हर चीजें सीखना होगा, आपको सेविंग्स सीखना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा। और हम लोग प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में यही सारी चीजों को, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, हम लोग 24/7 इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये तीनों फील्ड में आप लोगों को अगर मास्टरी हासिल करना है तो आप लोग प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़िए। डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट तरीका से आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पर मेंटर्स हैं, हम आप लोगों को डायरेक्ट गाइड करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। आप किताबें पढ़ेंगे, नोट्स मिलेगा, डिफरेंट चीजें मिलेगा आपको, ताकि आप अपने जीवन में गरीबी से उबर सकें। स्वास्थ्य की समस्याएं, अगर आप सही तरीका का खाना नहीं खाएंगे, सही तरीका से रहेंगे नहीं, रहन सहन को डेवलप नहीं करेंगे, तो स्वास्थ्य की समस्याएं आएगा। और एक बार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में या उसके परिवार में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आ गई तो व्यक्ति अब अमीर बन ही नहीं सकता है। जो इनकम था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो सारा स्वास्थ्य लेकर के चला जाता है। बुरे कर्म, चोरी, लूटपाट, इस तरीका के बुरा कर्म करते रहेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छे तरीका से काम करना सीखिए अपने जीवन में और उन्नति करिए। क्रेडिट कार्ड, ये सबसे खतरनाक जाल है आज के डेटों में। क्रेडिट कार्ड एकदम मत लीजिए, सीधे नो क्रेडिट कार्ड। कारण 90% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना जानते ही नहीं है। जो 10% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 90% लोग 36% का इंटरेस्ट देते हैं सालाना। ये बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट है, 3% महीना पेनाल्टी लगता है। इसीलिए आप क्रेडिट कार्ड लीजिए ही मत। बढ़ता दायित्व, जैसे ही आप कमाना शुरू किए हैं, आपका पड़ोसी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं एक घर खरीद लो, घर बना लो। पहला ये जीवन में गलती एकदम हरगिज मत कीजिए। गाड़ी खरीदना और घर खरीदना, जब आपके पास औकात हो जाएगा तब गाड़ी और घर दोनों खरीद लीजिएगा। अभी तक हम दोनों चीजें काम नहीं किए हैं, ना गाड़ी खरीदे हैं और ना घर खरीदे हैं, सिर्फ 2 व्हीलर है। ऑफिस बना रहे हैं, डिफरेंट जगह पे हम अपना बिजनेस को फैलाएंगे। बिजनेस हमारा ओन प्रॉपर्टी में होगा, लेकिन घर नहीं बनाएंगे। घर हमेशा रेंट पर रह करके आराम से जीवन चल सकता है, कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, आप दायित्व कम से कम पालिए, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा आपसे खर्च करवाएगा और वो जीवन में आपकी उन्नति या हमारी उन्नति नहीं करवा सकता है। आप अपने दिमाग पर खर्च कीजिए पैसा और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके और आप गरीबी के दलदल से निकल सके। और क्या क्या कारण है गरीबी का? डर। हमारे यहाँ बिहार में तो 90% लोग कभी भी निर्णय नहीं पाते हैं किसी काम को करने का। कारण डर लगते रहता है उनको, हर बात का डर लगता है। पैसा खो गया तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो। अब ध्यान से समझिए, अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी होगा, कुछ तो होगा ही ना। तो डर को हटाइए अपने जीवन से और डर पर विजय प्राप्त करिए। नॉलेज जैसे ही आपके पास उस फील्ड का आ जाएगा, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छे बिजनेस ओनर बन जाएंगे। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई की कमी। अब ध्यान से समझिए, हमारे यहाँ हो क्या रहा है। एक कमाने वाला व्यक्ति है, यानी एक कमाता है, 5 बैठकर खाते हैं। इसके कारण हो क्या रहा है, प्रति व्यक्ति आय खत्म हो जा रहा है, बहुत कम आ जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे हम लोग? पीसीआई निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का कुल आय जो है
50,000 रुपया है। और अब वो 5 फैमिली है, कितना आ गया उसका 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति आए। अब उस 10,000 प्रति व्यक्ति आय वाला व्यक्ति कितना ज्यादा अपने जीवन में कुछ कर पाएगा, तो यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण भारत में घोर गरीबी है। और जिस स्टेट का प्रति व्यक्ति आय जितना ही कम है, जैसे बिहार का सबसे कम स्थिति में आता है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, ये सब बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है लोग, तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए अपना प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाइए, कुल आय को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिस भी काम को आप करके, और जनसंख्या को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब आपका या हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं उस चीजों से। रुपए का मूल्य घटना, भारत में डेली रुपया का मूल्य घटते जा रहा है। 86 रुपया कुछ पैसा $1 का मूल्य है। $1 इक्वल 86 रुपया। अब इस तरीका से हमारा रुपया का वैल्यू घट रहा है, जिसके वजह से ये भी एक कसूरवार है कि हम लोगों को गरीब बना रहा है। अपना भारत का रुपया का वैल्यू गिरना, ऊर्जा का मूल्य बढ़ना, बिजली बिल, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीजों का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन लोगों का इनकम नीचे जा रहा है। इसीलिए मेरे दोस्त अपने नॉलेज पर, अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए और अच्छे लोगों की संगत में आ जाइए, ताकि आप जीत सकें, आप विजेता बन सकें। बचत का अभाव, हमारे यहाँ अभी नया युग जो चल रहा है, आराम से खर्च करो, कर्ज लेकर के घी पीने वाला एक कॉन्सेप्ट चल गया है। लेकिन इसको करने से मेरे दोस्त हमेशा कठिनाई आएगा, क्योंकि विपत्तियां जो है बोलकर नहीं आता है। और जब आपके पास कोई विपत्ति आ जाएगा और आपके पास बचत या इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, तो आप उस विपत्ति से आसानी से निकल नहीं पाएंगे और आपका जीवन, मतलब आप जीवित तो रहेंगे लेकिन एज अ मृत, वैसा जीवन नहीं चाहिए। इसीलिए आप अपने जीवन में बचत को प्रमोट कीजिए। जो भी आप कमा रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं उसका 20% कम से कम आप बचाइए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट में, तो हम लोग सिखाने के लिए हैं, आपको अच्छे तरीका से सिखाएंगे कि ताकि आप इन्वेस्टमेंट करें और आप अपने आप को गरीबी के दलदल से आगे निकाल सकें। और क्या कारण है गरीबी का भारत में? निवेश की जानकारी नहीं। बहुत सारे लोग उल्टे पुल्टे जगहों पर पैसा लगा देते हैं, जैसे मान लेते हैं सहारा, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा, PSCL, इस तरीका की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, कि जिसको एजेंट के द्वारा वसूला गया और एजेंट लिया और पैसा लेकर गायब हो गया। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको हरगिज करना नहीं है। आप खुद से निवेश की जानकारी लीजिए, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छे निवेशक बन जाएंगे। बहुत सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप समझ सकते हैं उस भाषा में आपको समझाया जाएगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। और आपसे नहीं हो पाएगा तो आपको एकदम बताया जाएगा इत्मीनान के साथ, आपका पैसा है, मालिक आप ही को बनना चाहिए, ना कि किसी और को। क्षणिक सुख की लालसा, शॉर्ट टर्म में आपको सुख प्राप्ति की इच्छा जो है वो सबसे ज्यादा गरीबी का कारण बन रहा है। लोगों को आज ही चाहिए हर कुछ, आज कुछ भी नहीं होता है। आज अगर मान लेते हैं कि हम एक पौधा लगाते हैं आम का या अमरूद का, तो 3 साल और 5 साल बाद वो अच्छे तरीका से फल देना शुरू करेगा। उतना दिन तक उसको खाद पानी देते रहना पड़ेगा, उसको जानवरों से बचाना पड़ेगा, आंधी पानी से बचाना पड़ेगा, तब तो वो फल दे पाएगा। 10 साल 15 साल पहले अच्छे तरीका से पढ़ना पड़ेगा, तब हो सकता है कि जॉब लगेगा, तब हो सकता है 10 साल 5 साल हम अच्छे से मेहनत करेंगे, तब हमारा बिजनेस सेटल होगा और बहुत पैसा देगा। इस तरीका से आपको टाइम देना होगा और समझना होगा। कृषि का नवीनीकरण नहीं होना। इतना छोटा छोटा टुकड़ा में हमारे यहाँ किसान खेती कर रहा है, वो भी क्या, तो धान और गेहूं लगाता है। इससे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त,
हमारे पिताजी, हमारे अंकल, जो भी लोग हैं, इस तरीका से गरीबी कभी जीवन में खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ धान और गेहूं लगा करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अगर खेती करना है तो धान गेहूं के साथ आपको बहुत सारी चीजें करना होगा। आपको पेड़ लगाना होगा, आपको फल उत्पादित करना होगा, आपको सब्जी लगाना होगा, सब्जी बेचना पड़ेगा, फल बेचना पड़ेगा, पशुपालन करना पड़ेगा, मत्स्य पालन करना पड़ेगा, डिफरेंट चीजें करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को किसान कह सकते हैं। नहीं तो सिर्फ धान और गेहूं उगाने से आप या हम किसान नहीं हो गए। ये एकदम कठोर बातें हैं मेरा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा से बचाव के सही उपाय नहीं होना। अभी जैसे मान लेते हैं कि बारिश के मौसम में हमारे यहाँ बहुत भीषण, बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा उत्तरी बिहार हर साल बाढ़ के चपेट में आता है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारा जगह बहुत ज्यादा जलमग्न हो जाता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरे भारत में तो कहिए मत, उत्तराखंड में तो मुंबई बाढ़ में डूब रहा है, ऐसी पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति